हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज के ये प्रैक्टिस सेट 30 MCQ सॉल्व करने वाले हैं। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है ये। सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान SST के लिए है। आप लोग को पता है 80 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इस एग्जाम को देखते हुए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो फ्रेंड, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। 9 तारीख को आप लोग का एग्जाम भी है। तो जितना आप लोग प्रैक्टिस कर लें उतना सही है। रिवीजन क्लास चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। देश और उनकी राजधानियों के संदर्भ में देश और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। कंबोडिया, त्बिलिसी, म्यांमार, नाइजीरिया, ब्रुनेई, बेरूत। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। देश और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो इसका राइट आंसर, कंबोडिया की राजधानी क्या है। कंबोडिया की राजधानी न्योम पने है। कम यहाँ पे लिख देते हैं, कंबोडिया की राजधानी यही यही यहाँ त्बिलिसी नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। कौन सा युग्म सही है, वो यहाँ गलत है ना, सही पूछा है ना, हम यहाँ ये लगा दिए हैं, सॉरी। म्यांमार की राजधानी, म्यांमार की राजधानी नाइजीरिया, ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। कंबोडिया की राजधानी क्या हो जाएगी, न्योम पने है। न्योम पने है। ब्रुनेई की बंदरशेरी, ब्रुनेई की राजधानी क्या हो जाएगी, बंदरशेरी। बंदरशेरी हो जाएगी। म्यांमार, ये तो सही है। और अजरबैजान, बाकू हो जाएगा। अजरबैजान की राजधानी क्या है, और भी राज्य को देख लीजिए इसको। अजरबैजान, अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी बाकू है। जॉर्जिया, जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है। ट्बिलिसी, ट्बिलिसी हो जाएगी। जॉर्जिया की राजधानी त्बिलिसी है। नारू का, यारेन, नारू की राजधानी क्या है, यारेन। लेबनान, लेबनान की राजधानी बेरूत। लेबनान की राजधानी क्या है, लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत। लेबनान की राजधानी क्या हो जाएगी, बेरूत हो जाएगी। ये राजधानी और देश है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल का मैदान भारत की दिशा में अवस्थित है। कोरोमंडल का मैदान भारत की, कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में अवस्थित है। यहाँ डैश होना चाहिए था। दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन
सी हो जाएंगे, सॉरी ये हो जाएंगे दक्षिणी दिशा में। कोरोमंडल का मैदान भारत की दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। भारत का मैदान कहाँ है? कोरोमंडल के भारत की दिशा में अवस्थित है, ये दक्षिणी दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट लगभग 22,800 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र में फैला हुआ है। कोरोमंडल तट लगभग 22,800 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह तमिलनाडु के पूर्वी भाग मुख्यतः कोरोमंडल तट के अंतर्गत आता है। तमिलनाडु के पूर्वी भाग मुख्यतः कोरोमंडल तट के अंतर्गत आता है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट कहा जाता है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हिमालय नदियों के मध्य स्थित है। पंजाब हिमालय नदियों के मध्य स्थित है। सतलुज और काली, सिंधु, सतलज, तीस्ता और दिहांग। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? पंजाब हिमालय नदियों के मध्य स्थित है। किस नदी के है? पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है। पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हिमालय सिंधु नदियों के मध्य स्थित है। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य है। हुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर सतलज एवं काली नदी के मध्य है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर काली एवं तीस्ता नदी के मध्य में है। असम हिमालय 720 किलोमीटर तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य में स्थित है। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर, इसको याद रखिएगा, 560 किलोमीटर सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य में है। हुमायूं हिमालय कहाँ है? 320 किलोमीटर सतलज एवं काली नदी के मध्य में है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर काली एवं तीस्ता नदी के मध्य है। असम हिमालय 720 किलोमीटर तीस्ता एवं दिहांग नदी के मध्य स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के डैश होगा, मुख्य भूमि के डैश में स्थित है। मुख्य भूमि के डैश में स्थित है। उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, दक्षिण पूर्व में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएंगे, सॉरी दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? डोडा बेट्टा, अनाई मोडी, महेंद्रगिरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो महेंद्रगिरी पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा
भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? हल्दिया, कांडला, पारादीप। इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे कांडला, कांडला ऑप्शन बी। कांडला पश्चिम तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किस राज्य में पड़ता है? ये कांडला बंदरगाह किस राज्य है? गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में ये स्थित है। कांडला बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। ये कहाँ पर है? कांडला दीनदयाल बंदरगाह है। इसको दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है। ये गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियंडर नाम का भूभाग द्वारा बना होता है। मियंडर नाम का भूभाग डैश द्वारा बना होता है? समुद्र, हवा, नदी। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियों में से एक है? मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियों में से एक है? तापी, कावेरी, कृष्णा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, 98 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे कृष्णा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? रॉकी, ग्रेट डिवाइडिंग, एंडीज। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे एंडीज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के महीने में होती है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के महीने में होती है। किस महीने में होती है? जून, मई, मार्च। उत्तरी गोलार्ध ग्रीष्मकालीन के किस महीने में होती है? इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ये हो जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति जून के महीने में होती है। 21 जून को कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकता है, जिसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। 21 जून को कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकता है, जिसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। 21 जून को सूर्य की किरणें का आपतन कोण कर्क रेखा पर 90 डिग्री तथा भूमध्य रेखा पर 66.5 डिग्री बनता है। ग्रीष्म संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम गर्मी पड़ती है। ग्रीष्म का संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम गर्मी पड़ती है। 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य दिखता है। 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य दिखता है। 21 जून को नॉर्वे में 24 घंटे का दिन होता है, अर्थात घड़ी के अनुसार अर्धरात्रि का समय होता है। उस समय नॉर्वे में सूर्य दिखता है। तो क्वेश्चन आ जाए, अर्धरात्रि का सूर्य कहाँ दिखता है? तो नॉर्वे में। इसको याद रखिएगा, आप लोग, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ये हो जाएंगे जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है, जिसका निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है, जिसका निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ था? लोकटक झील, हुसैन सागर झील, लोनार झील।
क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे लोनार झील, ऑप्शन सी। ये लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है। कहाँ पर है ये लोनार झील? महाराष्ट्र में। किस जिला में है? बुलढाणा इस जिले में स्थित है ये, महाराष्ट्र के। लोनार झील एक खारे पानी का झील है। लोनार झील क्या है? खारे पानी का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होता है? वेम्बनाड झील, चिल्का झील, पुलिकट झील, क्या हो जाएंगे? कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, पुलिकट झील। पुलिकट झील ऑप्शन सी। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील ये मीठे पानी की झील है। ये कोलेरू झील क्या है? मीठे पानी की झील है। कोलेरू झील कृष्णा एवं गोदावरी डेल्टा क्षेत्र के बीच में स्थित है। कृष्णा एवं गोदावरी डेल्टा के क्षेत्र के मध्य में स्थित है। क्या है ये? कोलेरू झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये मीठे पानी की झील है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी, तुंगभद्र, काली नदी, क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, कावेरी नदी। कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर बनाया गया है। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है। कृष्णराज बांध कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कृष्णराज सागर बांध 1932 में कर्नाटक में मैसूर और मांड्या जिलों में कावेरी नदी पर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है? निकटता पूर्ण संख्या में पूर्णांकित करें। भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है? निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित करें। 1 है, 3, 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ई हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2% भाग का भारत का हिस्सा है। 2%। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2% भाग भारत का हिस्सा का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल यहाँ लिख देते हैं 32 32,87,263 है। कितने वर्ग किलोमीटर में है भारत का क्षेत्रफल? भारत दुनिया का क्षेत्रफल में सातवां बड़ा देश है। विश्व में भारत 7वें स्थान पर बड़ा देश है क्षेत्रफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? अंबाला, अमृतसर, कुरुक्षेत्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का वायुमंडल कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद है? पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद है? 25%, 78%, 50%। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे 78%। ऑप्शन बी, नाइट्रोजन गैस मौजूद होता है। वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? ऑक्सीजन 21% होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने का होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन 21%, 21% होता है। और आर्गन, आर्गन कितने का होता है? आर्गन होता है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका होता है, कितना होता है? 0.03%, 0.03% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है? कैसियोपिया, सप्तर्षि, इट्समैन, सीरियस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सप्तर्षि। निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है? सप्तर्षि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? यहाँ नहीं दिया हुआ है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। क्या हो जाएंगे? तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, राजस्थान में। तापी नदी राजस्थान राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। तापी नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में प्रवाहित होती है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। और तापी नदी सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तापी नदी ये सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। और निकलती कहाँ से है ये? तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, असम। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से यहाँ आपसे नीचे आ गया है मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन सी हो जाएंगे, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? महाभारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? राज्यों की परिषद के अध्यक्ष, विधानसभा का सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 60वें, 61वें, 63वें। इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, 61वें संशोधन, ऑप्शन बी। भारत के संविधान की डैश अनुसूची राज्यों के नामों और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है? तृतीय, चतुर्थ, प्रथम। इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 बाद निम्नलिखित में से किस मामले हैं संबंधित था? किस मामले डैश से संबंधित था? यहाँ कुछ राजपूत क्या है। प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 बाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? प्रस्तावना का उत्तरदायित्व, एक राज्य के रूप में गोवा का गठन, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उन्मूलन। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा है, भारतीय दंड संहिता की धारा है आत्महत्या के दृष्टिकोण से संबंधित है? 312, 306, 300। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, 306। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1) डी डैश से संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1) डी डैश से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार, शांति पूर्वक सभा करने का अधिकार, कोई भी पेशा या कार्यक्षेत्र अपनाने का अधिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आप नोटिफिकेशन मिल जाए। शाम को 4 बजे सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट चलती है, तो वहाँ भी आप लोग अवश्य जुड़ें। और बिहार स्पेशल क्लास शाम को 7 बजे चलती है फ्रेंड्स, सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे बिहार के लिए क्लास चलती है प्रैक्टिस सेट की, तो सभी लोग अवश्य जुड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? संविधान सभा बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? 9, 11, 13। इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, 13। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी?
13। संविधान संघ समिति अध्यक्ष कौन थे? मुख्य समिति और अध्यक्ष। इनके अध्यक्ष, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। प्रारूप समिति BR अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों से संबंधित सरदार पटेल। प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको याद रखिएगा आप लोग। संघ समिति, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों से संबंधित सरदार पटेल। प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का निर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था? 1946 में, 1945, 1943। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे 1946, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1911 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया? 69वां संविधान संशोधन, 67वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए। 69वां संविधान संशोधन ये 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 145। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी। भारत में संविधान के अनुच्छेद 110 से धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? वित्तीय विवरण से संबंधित है। 145 न्यायालय के नियम प्रक्रिया से संबंधित है। न्यायालय के नियम प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद 145 और उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारियों से संबंधित अनुच्छेद 134 है। फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी लगी? आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही एक और क्लास शाम को 7 बजे स्पेशल बिहार जीके जीएस करंट अफेयर चलती है, तो वहाँ भी लोग जुड़ें। और शाम को 4 बजे सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट चलती है। यदि आप सोशियोलॉजी से भी अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ भी एक प्रैक्टिस सेट चलती है। सभी लोग अवश्य जुड़ें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।